नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। सियासत गर्म है, शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर चर्चाएं होने लगी हैं। क्या खत्म होगा? मगर उससे पहले देखिए, फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार हमारे सहयोगी आलोक कुमार दिख रहे होंगे और सम्राट चौधरी सीएम बनते ही एक्शन में आ गए हैं। एक्शन शुरू हो चुका है। वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव भी गुस्से में हैं। कई अन्य विषय भी हैं। देखिए, लंबा चौड़ा लिस्ट नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को भेज दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार में क्या पेच फंसा है? सबसे पहला सवाल, सम्राट चौधरी एक्शन में आ गया। एक्शन में आ गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, ऐसे तो आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग इत्मीनान से अपने घर में होंगे, उम्मीद है स्वस्थ होंगे। और आज अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार है। सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, सम्राट चौधरी पूरे एक्शन में है। पूरे एक्शन में? अरे वो तो गृह मंत्री रहते हुए ही पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो गृह मंत्री हुए थे उसी वक्त से वो जिस तरह से एक्शन मोड में है। उन्होंने कह दिया है कई कड़े फैसले भी होंगे। पिछले दिनों मेरी उनकी निजी मुलाकात हुई थी, लंबी बातचीत हुई, कई पत्रकार वहां पर और मौजूद थे, ये बात भी सही है। अच्छी खासी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि कड़े एक्शन लेंगे, बिहार में इन्वेस्टमेंट आएगा, इसी साल प्राइज मतलब इसी साल बड़ा तोहफा बिहार को मिलेगा, लोग आएंगे और काम होता हुआ दिखेगा जमीन पे। 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का एक टारगेट लेके चले हैं। इस साल कितना आएगा वो देखते हैं और एक समय है। लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होगी? नहीं, पीना खाना है, जो भी करना है, जमीनी हकीकत भी खैर वो जानते हैं, सब चीज जानते हैं। लेकिन ऐसे सब कुछ करना है और बिहार में करना है गलत काम, जो बिहार में नहीं करना चाहिए। बाकी जगहों पर वो काम सही है, बिहार में खैर कानून है तो नहीं उल्लंघन करते हैं। बाकी कुछ करना है तो अपना बनारस चल जाइए, देवघर चल जाइए, जाते ही हैं लोग पूजा करने के लिए। बिल्कुल आराम से जाइए, भोले बाबा को प्रसन्न कीजिए, मनाइए, पूजा पाठ कीजिए। छापेमारी का दौर शुरू हो चुका है। कई जेलों में छापेमारी, जेलों में रात रात को छापेमारी हुई है। और ये तक कह दिया है अगर कहीं गलत होगा, देखिए नीतीश कुमार का एक जो मूल सिद्धांत रहा है वो सम्राट चौधरी भी फॉलो करेंगे। अगर आप गलत हैं तो आपसे हाथ जोड़ लेंगे। उनको ऐसा थोड़ी है, अब तो सीएम है, राज्य के शासन प्रशासन तुरंत बताता है कि हाँ से इनकी भागीदारी है या इनको फंसाया जा रहा है। अपना खुफिया तंत्र भी होता है। अगर आप गलत हैं तो भेंट भी आपकी नहीं होगी, भेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप सही हैं है तो वो व्यक्ति यारबाज से कह सकते हैं। और मतलब अपने ज़माने के लोग, उनके ज़माने के लोग बताते हैं जो अब थोड़े एज वाले हो चुके हैं। मैं तो अभी 21st सेंचुरी का हूँ। तो क्या बताते हैं लोग कि नरम मिजाज के हैं, नारियल की तरह हैं, ऊपर से हार्ड है, अंदर से मुलायम है। और किसी को फंसाया जा रहा है तो वो नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। और देख रहे हैं सीएम बनने के बाद भी 1.5 2 घंटे खड़े होकर लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं। जो लोग इच्छुक हैं, लोग होते हैं कि हाँ भाई हमारे मुंगेर से हैं, तारापुर से हैं या कहीं अन्य जिलों से, सम्राट चौधरी को हम जानते हैं, पहले मिले हैं, जाएं बधाई दें, मिले। तो सीएम से मिलना आसान है। सुरक्षा मानक जो होता है वो गेट पर थोड़ा चेकिंग होगा, तो फिर आप जाइए सीएम से मिलिए। रोज लोग मिल रहे हैं, हजारों की संख्या में सभी से मुलाकात कर। हाँ, हवाई चप्पल वाले से भी मिल रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। हवाई चप्पल पहन के आइए, सूट बूट में आइए, कुर्ता पजामा में आइए, धोती कुर्ता में आइए, आपकी मुलाकात सीएम से होगी। अगर आप हाथ में पुर्जा लेके आए हैं, आवेदन लेके आए हैं, वो भी लेंगे, वो देखेंगे और सुनेंगे भी, फरियाद भी सुन रहे हैं। मगर तेजस्वी यादव गुस्से में है, कहे बोलना बंद करे, काम करना शुरू करे। हाँ, उनका कहना था क्योंकि शराबबंदी वाले फैसले पर जब कहा गया, हालांकि जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ था उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। उन्होंने कहा था अच्छा कानून है। हाँ, क्योंकि कानून तो हत्याएं को लेकर भी है, बलात्कार को लेकर भी है, बहुत सारे एक्ट हैं। तो क्यों होता है ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने भी सदन में कही है, लोग करते हैं, गलत करते हैं। कई जिलों में हुआ है, जहरीली शराब पी के लोग मरे हैं। और अभी भी जितना मांझी कहते हैं, मैं इस बात को मानता भी हूँ, सही बोल रहे हैं। बड़े बड़े जो अफसर हैं, नेता हैं, उनकी पार्टियों में चलता है उनकी पार्टियों में। शाम रंगीन होती है, सही बात है, लेकिन फिर वही बात है, खुलकर करेंगे तो जाएंगे। चलता जरूर है, लेकिन ध्यान रहता है कहीं कोई फोटो न ले ले। मगर तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं सम्राट से कि आपका विजन क्या है? क्या आप नीतीश कुमार के विजन पर चलेंगे या मुख्यमंत्री के तौर पर, जब आप विराजमान हैं, मुख्यमंत्री के चेयर पर विराजमान हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो सम्राट चौधरी के पास अपना विजन है या नहीं, पहले वो बताएं। सम्राट चौधरी के पास तो अपना विजन है ही, और वो अपना विजन बताएंगे 24 तारीख को। 24 तारीख को
24 तारीख को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है, 24 अप्रैल को बिल्कुल। एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है बिहार विधानसभा का, और उस दिन सम्राट चौधरी सभी बातों को खुल रखेंगे। क्या बिहार में लोग कहते हैं कि पैसे की कमी है, खजाना खाली हो रहा है, बोझ बढ़ रहा है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है लोगों को, और बहुत चीजें ऐसी हैं। हाँ। महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया, इसका असर पड़ा है। तो कितना असर पड़ा है, कितना खजाना खाली है, तो इन बातों को भी सम्राट चौधरी सदन में बताएंगे, पूरी बात रखेंगे। 24 तारीख को जवाब देंगे, सारी बातों का जवाब देंगे। क्या उनका विजन है, क्या आइडियोलॉजी है, विपक्ष का जो सवाल है, ऐसा नहीं है विपक्ष हमेशा आरोप नहीं लगाते, विपक्ष के लोग अगर जायज बात करें तो उसका जवाब भी देंगे। 24 अप्रैल को जवाब बिल्कुल। निशांत कुमार लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं, कभी प्रवक्ताओं, पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ, कभी जिला अध्यक्षों के साथ, और बीते दिनों विधायकों के साथ भी उन्होंने बैठक की है। मगर उन्हें जो सुरक्षा प्रदान की गई है जेट कैटेगरी, उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं संगठन का काम देख रहा हूँ, आगे उनकी बिहार यात्रा भी होनी है, इस बात को उन्होंने स्वीकारा है। जल्द ही तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। मेरी जानकारी जो है वो इस महीने के लास्ट या मई के फर्स्ट में ही 1-2 मई से चंपारण की धरती से शुरुआत होनी है, पूरा बिहार घूमेंगे। और अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें भी निशांत कुमार कोई नहीं रहेंगे, मतलब वो मंत्री भी अभी नहीं हो रहे हैं। उनकी भूमिका होगी, सरकार में भी आएंगे, लेकिन अभी समय है, घूमेंगे, अनुभव लेंगे, समझेंगे, जानेंगे और फिर सरकार चलाएंगे। अच्छा, निशांत कुमार की सुरक्षा बढ़ाई नहीं कह तो दिया है उन्होंने, कह दिया है नीतीश कुमार जी, मतलब उनके पिताजी क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से समझौता न किए थे। हाँ। न हम समझौता करेंगे, न करेंगे। सवाल मेरा ये था आलोक कि निशांत कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई, खैर वो यात्रा पर निकल रहे हैं, अब ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, इसके मद्देनजर भी कहा जा रहा है कि भाई सुरक्षा बढ़ाई गई, मगर विजय सिन्हा की सुरक्षा कम कर दी गई। हाँ ठीक है, थ्रेटनिंग को लेकर देखिए कल ही बात हो भी रही थी, सम्राट चौधरी भी एक दिन बोल रहे थे कि समय समय पर थ्रेट को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई और घटाई जाती है, वो भी विभाग करता है। जो गोपनीय शाखा से सूचना जाती है, रिपोर्ट मिलती है, उस हिसाब पर तैयारी होती है। और देखिए ना, निशांत कुमार को जेट दे दिया गया, श्रवण कुमार जो कि मंत्री रहे हैं, ऐसी बात की संभावना है कि 20 तारीख को जब जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी तो विधायक दल के नेता वही चुने जाएंगे, इस बात की संभावना है। अच्छा। उन्हें भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, स्क्वाड पार्टी के साथ जाएंगे, तो नेता है, छवि है और बिहार में भी घूमते हैं, काफी सक्रिय हैं, तो उन्हें भी सुरक्षा दी गई है। विजेंद्र प्रसाद और विजय चौधरी को भी जेट श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हाँ। देखिए नेताओं की अगर बात करेंगे, लेसी सिंह के पास भी जेट श्रेणी की सुरक्षा है, तो कई नेताओं के पास है, संजय झा के पास जेट श्रेणी की सुरक्षा है, तो है, राबड़ी देवी के पास जेट श्रेणी की सुरक्षा है, राबड़ी देवी के पास भी जेट+ है मेरे ख्याल से, राबड़ी देवी के पास जेट+ है, तो ये है। और जहां तक बात सुरक्षा घटाने की हुई, विजय सिन्हा अभी डिप्टी सीएम नहीं है, अभी किसी पद पर भी नहीं है, और सरकार सुरक्षा के अगर मानकों को देखे तो ऐसा नहीं, सुरक्षा आपको दे दिया तो उसमें सरकार का अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। आप लेके चलिए ना, जेट श्रेणी की अगर आप बात करें, विजय सिन्हा को जेट श्रेणी की सुरक्षा दी गई, मतलब एक मोटा मोटी जो मेरी जानकारी है 22 कमांडो हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, 22 PSO को छोड़ दे तो कितना सरकार को खर्च लगेगा? एक कमांडो की सैलरी कितनी होती है बिहार सरकार, मालूम है आपको? 80,000, 60,000, 90,000, कितने कमांडोज की कितना पैसा लग रहा है आपका खर्च सिक्योरिटी पर? बिल्कुल, तो रहेंगे ही, स्क्वाड पार्टी आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, अभी आप सिर्फ विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन अभी आप नहीं हैं। फिर अगर आप आगे कुछ बनेंगे तो देखा जाएगा। अब क्योंकि जेट+ से जेट हुआ तो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी छीन जाएगी, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी छीनेगी। खैर, जेट+ वालों को ही बुलेट प्रूफ दिया जाता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार जब उन्होंने इस्तीफा दिया, शपथ ग्रहण में पहुंचे थे, कल मिलने भी गए थे, मगर कुछ दिनों तक वह किसी से मुलाकात करते दिखाई नहीं दिए, मगर सम्राट चौधरी से बीते दिनों मुलाकात की, और उसी के बाद फिर सूचना जारी हो गई कि निशांत कुमार को जेट श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। हाँ, निशांत कुमार को जेट श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। हाँ, इस बात की चर्चा उसके बाद ही सूचना जारी हुई। नीतीश कुमार मिले, उसके बाद ही इस बात की सूचना आई। तो ठीक है, सम्राट चौधरी से मिलने गए होंगे, आशीर्वाद देने गए होंगे, सम्राट चौधरी ने भी अपना अभिभावक मान के उनसे आशीर्वाद लिया, बैठाया, चाय पिलाया घर में, ठीक है, मुलाकात होती है, बगल बगल में है। और नीतीश कुमार क्योंकि अब कहाँ, क्योंकि अब वो सरकार में नहीं है ना, हाँ, एनडीए के बड़े नेता हैं अब, लेकिन वो क्या, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कुछ दिनों में वो 7 नंबर में भी आ जाएंगे, फिर एक निर्माण खाली हो जाएगा, फिर जो सीएम है वहाँ चले जाएंगे, सीएम तो वो है सारी। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? अभी कैबिनेट की बैठक वो कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, कहीं विकास कार्यों की जो योजनाएं हैं उसका वो विभाग भाई मीटिंग कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल।
सही बात आपने कहा, मगर सवाल यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब और क्या? जो 29 के बाद बंगाल चुनाव में जब प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा 29 अप्रैल, 23 और 29 को वोटिंग होनी है। 29 के बाद और 6-7 से पहले, 5-6 से पहले क्या नीतीश कुमार ने लंबी सूची नीतीश कुमार की लिस्ट तैयार है, नीतीश कुमार की लिस्ट तैयार है। हाँ देखिए, कुछ मंत्रियों के नाम कटेंगे ना। हाँ, कुछ मंत्रियों के नाम कटेंगे, जो पहले मंत्री थे उनके कटेंगे नाम। हाँ। और उनमें से अधिकतर कुछ मंत्री नए एड ऑन होंगे, कईयों का विभाग भी इधर उधर होना है, ये बात भी तय है। तो कईयों का डिमोशन होना है, कईयों का प्रमोशन होना है, तो ठीक है, देखना होगा। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो सूची जारी की गई है, जो अब तक विभागों का बंटवारा देखने को मिला है, चाहे हम बात करें डिप्टी सीएम विजय चौधरी के पास जो विभाग है, या फिर क्या विभाग इधर से उधर भी होंगे? जो जेडीयू के पास है वो बीजेपी में, हाँ, कुछ तो इधर उधर होंगे ही, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा मत मान के चले कि जो जेडीयू के कोटे को विभाग मिल गया है वो जेडीयू कोटे के पास है, कुछ इधर उधर होंगे। अभी फाइनल नहीं है, मंत्रियों के नाम तय होंगे, उनको कौन विभाग दिया जाएगा। बीजेपी अपनी लिस्ट देगी, जेडीयू लिस्ट देगी, क्योंकि अभी जेडीयू में मंथन होना है, बिल्कुल अभी बाकी है। किन किन नेताओं को कौन सी जिम्मेदारी, किनसे कौन सी जिम्मेदारी छीननी है, किनको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। जैसे विजय चौधरी के पास जल संसाधन विभाग रहेगा, इस बात की संभावना है। हाँ। विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम है, ऊर्जा विभाग तो उन्हीं के पास रहेगा, और योजना विकास विभाग ये भी तय है। तो देखना होगा आगे। तो आपने सुना, देखिए हमारे सहयोगी आलोक कुमार जो ग्राउंड जीरो पर भी सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश करता हूं बिल्कुल पहुंचा दूं, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, यह कहा भी जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी निंदा की। बिल्कुल देखिए, हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात काफी निंदा की है, बिल्कुल भावुक भी हुए। महिलाओं का जो बिल आया आरक्षण का, उसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया, फेल कर गया, एक तरह से गिर गया। हाँ बिल्कुल, विपक्ष की भूमिका रही, तो विपक्ष की क्या मानसिकता है, क्या सोच है, ये दर्शाता है। इसे क्या क्या प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए देर रात को 8:30 बजे विपक्ष की जमकर भर्त्सना की है। बिल्कुल, और महिलाएं माफ नहीं करेंगी, ये कहा भी। बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द तो छलका ही। बीते दिनों आपने वो तस्वीरें देखी लाइव सिटीज पर भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।